हेलो फ्रेंड्स, बर्तमान डिस्कसन करिबा +3 थर्ड सेमिस्टर हिस्टोरी ऑनर्स कोर्स 6 रो यूनिट 1। तो आज आलोचनार विषय वस्तुटी होची यूनिट 1 रो समस्त एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुडी को ठारे माने आलोचना करिबा। तो पूर्ववर्ती वीडियो रे यूनिट 1 रो किछि एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना कर साचे ताहा वीडियोटी रो डिस्क्रिप्शन रे लिंक टी आपण माने पाइ जिवे किबा चैनल टी रो प्लेलिस्ट को जाय समस्त वीडियो देखि परिबे। वीडियो को आरंभ करिया पूर्व जो मैंने वर्तमान पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करनियंतु, बेल आइकन टी को प्रेस कर दियंतु जा फल आगामी वीडियो रो नोटिफिकेशन गुडी को सर्वप्रथमे आपण मान निकट में पहुंची पारिबो। तो वीडियो को स्किप न करी संपूर्ण रूपे देखिए निमंते चेष्टा करंतु। जदि स्किप करके देखिए वर्तमान आलोचनार विषय वस्तुटी सठिक रूप से बुझी पारिबे नहीं। तो वर्तमान मैंने यूनिट 1 रो एक मार्क विशिष्ट संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुडी को आलोचना करिबा। तो एठारे कोन कहै छै ना वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, अति संक्षिप्त प्रश्न उत्तर गुडी को यह अटे। तो प्रथम प्रश्नटी कोन अटे देखिबा। कार्ल मार्क्स को मतरे सामंतवाद पतनर कारण कोन? व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ कार्ल मार्क्स रिगार्डिंग डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म? तो कार्ल मार्क्स को मतरे सामंतवादर पतनर कारण कोन अटे वर्तमान देखिबा। कार्ल मार्क्स को मतरे नूतन बजार सृष्टि और वाणिज्य समृद्धि जोगु पण्य द्रव्य गुड़िकर चाहिदार वृद्धि घटीला। तो कार्ल मार्क्स को मतरे नूतन बजार सृष्टि और वाणिज्य समृद्धि जोगु कौन होता ना पण्य द्रव्य गुड़िकर चाहिदा वृद्धि हेबार लागिला। एही नूतन वर्धित जगाण दाबी को पूरण करिया पई स्थाणु सामंतवाद व्यवस्थार स्वल्प उत्पादन क्षमता विफल हैला। तो यही नूतन वर्धित जगाण दाबी को पूरण करने निमंते कौन होता ना स्थाणु सामंतवाद व्यवस्थार स्वल्प उत्पादन क्षमता कौन होता विफल होबार लागिला। एणु सामंतवादर पतन घटिला। तो यही कारण हेतु कौन होता ना सामंतवादर पतन घटिला। 2 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? अर्थनैतिक संप्रसारण संक्रांत रे पॉल स्विजी को मत कौन? व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ पॉल स्विजी बा पॉल स्विजी फॉर द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म्स? पॉल स्विजी को मतरे सदर वाणिज्यर प्राबल्यता द्वारा पथ व अर्थनैतिक संप्रसारण घटू समाजर सामंतवादर विलोप घटी पुंजीवादर प्रतिष्ठा होता। तो सामंतवादर विलोप एवं पुंजीवादर प्रतिष्ठा किभली भाव होता ना पॉल स्विजी को मतरे सदर वाणिज्यर प्राबल्यता द्वारा पथ व अर्थनैतिक संप्रसारण घटू समाजर कौन होता ना सामंतवादर विलोप घटी पुंजीवादर प्रतिष्ठा होता। 3 नंबर प्रश्नटी कौन अटे देखिबा। सामंतवाद मुक्तिनगर कहले कौन बुझ? व्हाट डू यू मीन बाय फ्री स्टेट इन फ्यूडलिज्म? नूतन भाव में गढ़ी उठी नगर गुड़िक सामंतवाद व्यवस्थार मुक्त थिले। तो सही समय जो नूतन भाव में नगर गुड़िक गढ़ी उठी ताहा कौन होता ना सामंतवाद व्यवस्थार मुक्त थिला। सेहीपरि सामंतवाद व्यवस्थार कारीगरी माने नूतन नगर भित्तिक पुंजीवाद व्यवस्था योगदान करिबा परे निजको पूर्वरु समस्त कृषिभित्तिक कार्यकलाप को मुक्त रखिथिले। तो सेहीपरि सामंतवाद व्यवस्थार कारीगरी माने नूतन नगर भित्तिक पुंजीवाद व्यवस्था योगदान करिया परे सेमाने कोन करथिले ना निजको पूर्वरु समस्त कृषिभित्तिक कार्यकलाप को मुक्त करथिले। 4 नंबर प्रश्नटी कौन अटे? क्यों कारण जोगु सामंतवाद पतन व पुंजीवाद व्यवस्थार प्रतिष्ठा होइतिला? फॉर व्हिच रीजन द डिक्लाइन ऑफ फ्यूडलिज्म कॉज्ड फॉर द एस्टाब्लिशमेंट ऑफ कैपिटलिज्म? तो प्रश्नटी एठारे माने कोन देखले 4 नंबर प्रश्नटी क्यों कारण जोगु सामंतवाद पतन व पुंजीवाद व्यवस्थार प्रतिष्ठा होइतिला? तो उत्तरटी वर्तमान देखिबा। नौ वाणिज्यर विकास अमेरिकार आमदानी होइथिबा स्वर्ण व रौप्य रे प्रस्तुत मुद्रा प्रचलन ख्रीष्टीय 16 शताब्दी मुद्रास्फीत जातीय राष्ट्रीय गुड़िकर अभ्युदय व यूरोप रे नवजागरण जोगु सामंतवादर पतन व पुंजीवादर व्यवस्था घटिला। तो सामंतवादर पतन एवं पुंजीवादर व्यवस्था प्रतिष्ठा किभली भाव होइतिला ना नौ वाणिज्यर विकास क्षेत्र में अमेरिकार कौन कर ना आमदानी होइथिबा स्वर्ण व रौप्य रे प्रस्तुत मुद्रा प्रचलन ख्रीष्टीय 16 शताब्दी रे कौन होइतिला ना मुद्रास्फीति जातीय राष्ट्रीय गुड़िकर जातीय राष्ट्र गुड़िकर अभ्युदय व यूरोप रे
ନବଜାଗରଣ ଯୋଗୁଁ ସାମନ୍ତବାଦର ପତନ ଏବଂ ପୁଞ୍ଜିବାଦ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଘଟିଥିଲା। 5 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସହର ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଜଫ୍ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ଲିଜଫ୍ ହାଜ୍ ମେନସନ୍ଡ ରିଗାର୍ଡିଂ ମିଡିଲ୍ ଏଜ୍ ସିଟିଜ୍। ତ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସହର ସମ୍ପର୍କରେ ଲିଜଫ୍ କ'ଣ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି? ନା ଲିଜଫ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନସ୍, ଫ୍ଲୋରେନସ୍, ଜେଜେଥା, ମିଲାନ, ପ୍ୟାରିସ୍, ବୁଗେସ୍, ଘେଟ ସହର ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସୃଷ୍ଟି। ତ ଲିଜଫ୍ ଏଠାରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ଲିଜଫ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ଭେନିସ୍, ଫ୍ଲୋରେନସ୍, ଜେଜେଥା, ମିଲାନ, ପ୍ୟାରିସ୍, ବୁଗେସ୍, ଘେଟ ସହର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଟେ? ନା ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ସୃଷ୍ଟି ଅଟେ। ହାମବର୍ଗ ବା ଲୁବେକ୍ ସହର ନୂତନ ରୂପେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। ତ ହାମବର୍ଗ ବା ଲୁବେକ୍ ସହର କ'ଣ ହେଇଥିଲା? ନା ନୂତନ ରୂପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଥିଲା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ହେଲା ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଥିଲା? ହ୍ୱାଟ୍ ୱେର୍ ଦ ଫେମସ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ଫ୍ୟୁଡାଲ୍ ସେଞ୍ଚୁରୀ। ସାମନ୍ତବାଦ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ଦଣ୍ଡ, ଚାଳକ ଯନ୍ତ୍ର, ସୂତା କଟା ଯନ୍ତ୍ର, କୁଟିବା ଯନ୍ତ୍ର, ଛାଞ୍ଚର ବିକାଶ, ଛାପା ଯନ୍ତ୍ର, କାଗଜ ପ୍ରସ୍ତୁତି, ଚଷମା କାଚ, ନୂତନ ଜାହାଜ ନିର୍ମାଣ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନାବିକ କମ୍ପାସ ଥିଲା ପ୍ରଧାନ। ତ ସାମନ୍ତବାଦୀ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଆବିଷ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଏ ସମସ୍ତ ଅଟେ। 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି କ'ଣ ଅଟେ? ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍କସ୍ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ତ 7 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନଟି ଏଠାରେ ଆମେ କ'ଣ ଦେଖୁଛେ? ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ମାର୍କସ୍ ତାଙ୍କ ରଚିତ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲରେ କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ହ୍ୱାଟ୍ ମାର୍କ ହାଜ୍ ରିଟେନ୍ ଇନ୍ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ରିଗାର୍ଡିଂ ଦ ଅରିଜିନ୍ ଅଫ୍ କ୍ୟାପିଟାଲିଜିମ୍। ତ ଏଠାରେ ମାର୍କସ୍ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ତ ମାର୍କସ୍ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଉତ୍ପାଦନରେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି, କୃଷକ ସମାଜରୁ କୃଷି ଭୂମିରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଓ ପୁଞ୍ଜିର ଠୁଳକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ତ ମାର୍କସ୍ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲରେ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ଉତ୍ପତ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ କେଉଁ ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି? ପ୍ରଥମ ରହିଲା ବାଣିଜ୍ୟର ଅଭିବୃଦ୍ଧି, ଉତ୍ପାଦନରେ ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକ ନିଯୁକ୍ତି, ତୃତୀୟରେ ହେଲା କୃଷକ ସମାଜକୁ କୃଷି ଭୂମିରୁ ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବା ଓ ପୁଞ୍ଜିର ଠୁଳକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ମାର୍କସ୍ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ଏଠାରେ ମାର୍କସ୍ ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଏଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଲେଖିଛନ୍ତି।